8वें 9वें दिन तो हम चुप रहेंगे, 10वें दिन चुप नहीं रहेंगे, सरकार की सीट बजा देंगे और इस बार मुकाबला आर पार का होगा और जयपुर में होगा। मुख्यमंत्री जी याद रखें कि हम लोग कमजोर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ओम प्रकाश रैगर मामले में सरकार को दी बड़ी चेतावनी और कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां मित्रों, ऐसा कि आपको पता ही हुआ कि हाल ही में जिस तरीके से अजमेर के रूपनगढ़ के ओम प्रकाश रैगर ने आत्महत्या कर दी, आपको बता दें कि सामंतवादियों से हार कर राजस्थान की जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा उसकी समस्याओं का समाधान न करने पर आपको बता दें कि उसके पिता के साथ जो गुर्जर समाज के लोगों ने मारपीट की थी उसे न्याय न मिलने पर उसने खत लिखा। खत में चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखा कि मेरा अंतिम संस्कार कर देना और मेरे परिवार को न्याय दिलाना। इसी मामले में आपको बता दें कि ओम प्रकाश रैगर को जो न्याय दिलाने की बात थी, चंद्रशेखर आजाद ने लगातार अजमेर में आपको बता दें कि ओम प्रकाश रैगर को न्याय दिलाने के लिए 3-4 दिन धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कल शाम को आपको बता दें कि ओम प्रकाश रैगर का बाकायदा अंतिम संस्कार कर दिया। और आपको बता दें कि अंतिम संस्कार करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने जो राजस्थान की गहलोत सरकार की पुलिस प्रशासन है और जो सरकार है वो आपको बता दें कि उसको बड़ी चेतावनी दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जो भी हमारी मांगे हैं, जो पीड़ित परिवार की मांगे हैं, जैसे सीबीआई के द्वारा जांच, आप इस पूरे मामले की जांच हो और आपको बता दें जो एसएचओ है वो बर्खास्त हो और जो भी इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी की जाए। तमाम जो मांगे हैं आपको बता दें कि इन सभी मांगों को राजस्थान सरकार द्वारा मान ली जानी चाहिए और इन जो भी कार्रवाई है वो तुरंत आपको बता दें कि सख्ती से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर दी जानी चाहिए। जो भी इसके आरोपी हैं मुख्य, आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने राजस्थान सरकार को 7 दिन का समय दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मेरे भाई ओम प्रकाश रैगर ने जो खुदकुशी की है वो उस अकेले ने नहीं की है, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दिया है कि अगर आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान नहीं बचा सकते हो तो ऐसा रहना बेकार है। अगर हम अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपको बता दें कि आए दिन हमारे बहुजन समाज के युवा इसी तरीके से आत्महत्या करते रहेंगे और ये सरकार आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने पर तो दलितों के यहाँ आती है। उसके बाद जब आपको बता दें कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जब सरकार बन जाती है तो वो बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति के आपको बता दें के बारे में नहीं सोचती है कि उनके जीवन में कितनी समस्याएं हो रही हैं और आपको बता दें कि उनका किस तरीके से जो मनुवादी व्यवस्था है, जो जातिवादी व्यवस्था है, उसके द्वारा आपको बता दें कि दिन ब दिन अन्य अत्याचार और शोषण हो रहा है। इसके बारे में सरकार कोई भी नियम नहीं बनाती है और ना ही आपको बता दें कि जो मनुवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं इस देश के अंदर, जिनके कारण आज दलित समाज का जीना हराम हो चुका है, उन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है, जिससे उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो लगातार आपको बता दें कि दलितों का शोषण करते रहते हैं। अगर आपको बता दें कि इसी तरीके से दलितों का शोषण होता रहा तो जो आपको बता दें कि सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का कि बहुजन समाज के हाथ में सत्ता हो, बहुजन समाज के लोग जो अन्य लोगों की तरह आपको बता दें कि अच्छे तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सकें, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि बहुजन समाज को शिक्षित होना पड़ेगा और आपको बता दें कि दूसरी बात इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जब तक सरकारें आपको बता दें कि मनुवादी लोगों के हाथों में रहेंगी तो वो किसी तरीके से दलित समाज का हित नहीं चाहेंगी। जो सरकारें हैं वो आपको बता दें कि बहुजन समाज की होनी चाहिए, तभी आपको बता दें कि बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकारों के लिए न्याय मिल पाएगा। नहीं तो आपको बता दें कि जो अगर इस सरकार में न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आपको बता दें कि परिवर्तन होना जरूरी है, यह समय की मांग है। आपको बता दें कि बहुजन समाज का दिन ब दिन शोषण, अन्य अत्याचार हो रहा है। अगर ऐसे में जो आपको बता दें कि बहुजन युवा हैं, अगर वो इसी तरीके से आत्महत्या करते रहेंगे तो बहुजन समाज कैसे आगे बढ़ेगा, ये बड़ी गंभीर बात है सोचने वाली। तो आपको बता दें कि इस देश में कैसे न कैसे आपको बता दें जो मनुवादी व्यवस्था है, जो मनुवादी सरकारें हैं, उनको गिराना ही पड़ेगा, तभी आपको बता दें बहुजन समाज के हक अधिकार सुरक्षित होंगे। नहीं तो आपको बता दें कि इसी तरीके से कई ओम प्रकाश रैगर अपनी आत्महत्या कर लेंगे और चंद्रशेखर आजाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, बस धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जब तक पावर शक्ति उनके हाथ में नहीं आएगी वो कुछ नहीं कर पा सकते हैं। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, चाहे अन्य बहुजन नेता हो, जब उनके पास कोई सत्ता नहीं रहेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बस आंदोलन ही तो कर सकते हैं। तो इस बात को पूरे बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि उनका हितैषी कौन है। वो जो आपको बता दें कि जो मनुवादी सरकारें हैं वो सिर्फ वोट मांगने पर दलित हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन जब उनकी सरकारें बन जाती हैं तो वो लगातार दलित समाज का शोषण देखती रहती हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे मामलों पर वो एक ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं। अगर उनकी आपको बता दें कि कोई छोटी सी ही बात हो, अगर जो आपको बता दें कि उच्च जाति के लोग हैं, अगर उनके साथ कोई मारपीट कर दे तो आपको बता दें कि वो
अच्छी तरीके से उस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करा देते हैं। लेकिन बहुजन समाज की कोई नहीं सुनता है इस देश में, जबकि वो 15% और बहुजन समाज 85% है। अपनी ताकत को समझना चाहिए पूरे बहुजन समाज को। और आपको बता दें कि ये मामला इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं। मूंछों रखने पर, मटके को छूने पर राजस्थान में दिन ब दिन अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि आपको बता दें कि अब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि ये लड़ाई आर पार की होगी। अगर ओम प्रकाश रेगर की जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा, तो चंद्रशेखर आज़ाद अब आपको बता दें कि एक बड़ा आंदोलन कर देंगे और आर पार की लड़ाई। इस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, बस हमारे लोग एकजुट नहीं हैं। जो एक लोग पे अगर अन्य अत्याचार हो रहा है तो दूसरा लोग चुप्पी साध लेता है, वो उससे नहीं रहता मतलब कि ये हमारे भाई ही हैं तो इनका हम साथ दें, वो ऐसे नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है सरकार को। अगर इसके बाद सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी पूरी तैयार रहेगी, इस राजस्थान के जयपुर में आंदोलन करेगी बड़ी और सरकार की चूल्हे हिला देगी। आप हम अपनी कीमती प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।